बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो रोमानिया के कार्पेथियन पहाड़ों में बसा हुआ था। उस गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और सबकी जिंदगियां सादगी से भरी हुई थीं। लेकिन गांव में एक पुरानी और रहस्यमयी कहानी थी जिसे बड़े बुजुर्गों से बच्चे सुनते थे। वे कहते थे कि गांव के पास के जंगल में एक जादुई लालटेन छुपी हुई है। ये लालटेन किसी को भी मिल सकती है जो अपनी सच्ची दयालुता साबित करेगा, और जो भी इसे पाएगा उसे ऐसी ज्ञान मिलेगी जो जीवन भर साथ रहेगी। आना, एक 12 साल की लड़की जिसने हमेशा अपनी जिज्ञासा और दयालुता से दुनिया को देखा था, उस कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसने सोचा कि वह इस लालटेन को खोजेगी, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे गांव के लिए, ताकि वह इस ज्ञान से गांव की समस्याओं का समाधान कर सके। आना ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल में प्रवेश किया। उसका दिल उत्साह और साहस से भरा हुआ था। रास्ते में उसने एक छोटा सा खोया हुआ फॉक्स का बच्चा देखा जो एक नाले के पास क्यूक रहा था। वह रुकती है, थोड़ा सोचती है और फिर उसे अपनी माँ तक पहुंचाने में मदद करती है। उसकी मदद से फॉक्स का बच्चा फिर से अपनी माँ के पास सुरक्षित पहुंच जाता है। जैसे जैसे आना आगे बढ़ती है, उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है जो लकड़ी की भारी गठरी लेकर चढ़ाई करने में संघर्ष कर रही होती है। आना बिना सोचे समझे महिला की मदद करती है और उसकी लकड़ी को ऊपर उसकी झोपड़ी तक ले जाती है। उस महिला की आंखों में आभार था और उसने आना को एक चमकता हुआ पत्थर दिया जो उसे लालटेन तक पहुंचने का मार्गदर्शन करेगा। उसने आना से कहा, यह पत्थर तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, सच्ची दयालुता कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि दिल से होती है। आना आगे बढ़ती है और आखिरकार उस गहरे और रहस्यमयी गुफा में पहुंचती है जहां वह जादुई लालटेन मिलती है। जैसे ही वह लालटेन के पास जाती है, एक आवाज गुफा में गूंजती है, तुमने बिना किसी अपेक्षा के दयालुता दिखाई है और इसलिए तुम ज्ञान की हकदार हो। ये आवाज सुनकर आना का दिल भर आता है और लालटेन का प्रकाश और भी तेज हो जाता है। उसे एक गर्म और शांति का एहसास होता है। आना समझ जाती है कि असली दयालुता कभी किसी इनाम की उम्मीद नहीं करती और यही दुनिया को बेहतर बनाती है। आना अपनी यात्रा समाप्त करके गांव वापस लौटती है। गांव में लौटते ही वह सभी को बताती है कि सच्ची दयालुता दूसरों की मदद करने में निहित है, बिना किसी पुरस्कार की आशा के। वह बताती है कि अगर हम सभी इस तरह से जिएं तो हमारा गांव और हम सभी एक दूसरे की मदद से समृद्ध और खुशहाल हो सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं और पूरा गांव एक नई उम्मीद और सशक्त भावना से भर जाता है। अब हर घर, हर सड़क और हर चेहरा दयालुता से रोशन हो गया है।